नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ओडिशा में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बुर्ला के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश का विकास युवाओं के योगदान पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले छात्र नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके सड़कों, भवनों, बांधों और कारखानों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होंगे। इंजीनियर के रूप में वे प्रगति के वास्तुकार होंगे। उन्होंने कहा कि तेजी से प्रगति कर रही दुनिया में इस संस्थान में उन्होंने जो कौशल और ज्ञान हासिल किया है वह जो आधार बनने जा रहा है, जिस पर उनके भविष्य के साथ साथ राष्ट्र का भविष्य भी निर्मित होगा। यूनिटारी यूनिवर्सिटी रे परिणत करा जायछि। मात्र 60 जन विद्यार्थी को नहीं एकदा आरंभ होइथिबा कॉलेज वर्तमान एक बृहत विश्वविद्यालय जोठी प्राय 5000 छात्र छात्री अध्ययन करछन। बीटेक और एमटेक ठारू एमएससी, एमसीए, पीएचडी पर्यंत विभिन्न स्तर में एठारे शिक्षादान करा जाउछि। अन्य प्रदेश रे केतेक विद्यार्थी मध्य एठारे अध्ययन करुछन्ति एवं केते जन विदेशी छात्र छात्री मध्य एठारे गवेषणा करुछन्ति बोली मु जानिबा पाइली। ये बहुत खुशीर कथा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर बादाम पहाड़ से 3 ट्रेन को रवाना किया। राष्ट्रपति ने बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन, ओडिशा से 3 नई ट्रेनों बादाम पहाड़ टाटानगर एमईएमयू, बादाम पहाड़ राउरकेला वीकली एक्सप्रेस और बादाम पहाड़ शालीमार वीकली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नए रायरंगपुर डाक डिवीजन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का विकास उस क्षेत्र की कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है, चाहे रेल हो, सड़क हो या फिर डाक सेवाएं हो। ये सभी सेवाएं लोगों के जीवन को सुगम बनाती हैं। उन्होंने कहा कि आज शुरू की गई 3 ट्रेनें स्थानीय लोगों को झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों की यात्रा करने में मदद करेंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि ओडिशा के औद्योगिक शहर राउरकेला जाने में भी लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों के विकास के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति ने बादाम पहाड़ शालीमार एक्सप्रेस में बादाम पहाड़ से रायरंगपुर तक की यात्रा भी की। जनजातीय भाई भौणी मान पीएम जनमन अर्थात पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान योजना शुभारंभ करथिले। विकसित भारतर संकल्प को साकार करिया पई ए योजनार महत्वपूर्ण भूमिका रहिबो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करने ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव पहुंची। ओडिशा प्रवास के दूसरे दिन राष्ट्रपति ने पहाड़पुर में एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। डिजिटल रूप से नए रायरंगपुर डाक संभाग का उद्घाटन किया। रायरंगपुर डाक संभाग के विशेष लिफाफे को जारी किया गया। L&T एंड SLS के साथ मिलकर पहाड़पुर में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोला है। राष्ट्रपति ने SLS मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां बच्चों के साथ बातचीत के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करते रहने का सुझाव दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति निवास में फिक्की महिला संगठन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सदस्यों के साथ मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने अमृतकाल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में नारी शक्ति की भूमिका का जिक्र किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है। Jammu and Kashmir is now looking up. Tourism is growing up. Industry is picking up. Investments are going there. Just imagine what a big change has taken place. Otherwise, there was a time when hope had been fully lost. We were in a state of hopelessness. So the mistake, historic mistake, that was committed when the Constitution was being formed has been undone by the present Prime Minister. I am sure women in particular will realize, you know what happened to your property rights? Miss,
how your dignity was compromised. Now things are changed. Level playing field. A great job done. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन परिसर में मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिटिल किंगडम स्कूल के छात्रों से संवाद किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक समय था जब हमें दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था और आज हम दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। उपराष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। उपराष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान छात्रों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। भले ही टीम इंडिया की हार ने भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया हो, लेकिन टीम इंडिया को भले ही आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में हार मिली हो, लेकिन देश उनके पीछे एक ताकत की तरह खड़ा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते नजर आए। प्रधानमंत्री का टीम इंडिया के खिलाड़ियों से ड्रेसिंग रूम में मुलाकात का वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री टीम के सभी खिलाड़ियों से बारी बारी से मुलाकात कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।